वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस केस के संबंध में वाइफ के एडवोकेट हस्बैंड से क्या क्या क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन के बारे में अगर पहले से आपको जानकारी होगी तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे फैमिली कोर्ट में। और फैमिली कोर्ट के जो जज साहब होंगे उनको आप अपने फेवर के लिए जो है कन्विंस कर पाएंगे। इसलिए इस बात की जानकारी आपको होना जरूरी है कि आपसे किस किस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात है, मेंटेनेंस केस कब होता है। सबसे पहली बात है कि पति पत्नी में जब झगड़ा होता है या फिर मामला कोर्ट तक पहुंचता है या फैमिली कोर्ट में अनेक तरह के केस हुए हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या फिर डिवोर्स का केस हो या फिर मेंटेनेंस का हो या फिर जिस भी तरह का केस किया गया है, इन सभी समस्याओं को सुलझने के लिए फैमिली कोर्ट में अक्सर क्या होता है, सबसे पहले एक काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में ये प्रयास किया जाता है कि दोनों का परिवार टूटे नहीं, एक हो जाए, और इसके लिए अथक कोशिश की जाती है। उसके बावजूद अगर ये जुट पाना संभव नहीं होता है तब कोर्ट कुछ न कुछ उसको डिसीजन देती है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस केस के लिए जो पत्नी होती है वो अनेक तरह का ब्लेम लगाती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, घरेलू मामले में पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 498 भी उस पर लगाया गया हो, यानी दहेज प्रथा का भी केस किया गया हो, या फिर ये भी कहा गया हो कि ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, या ये भी कहा जा सकता है कि मेरा सब कुछ छीन लिया है और वो नहीं करता है। अनेकानेक तरह का जो है उस पर ब्लेम लगाया जा सकता है। इस ब्लेम के कारण ही जो है फैमिली कोर्ट में मामला पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो है उनकी सुनवाई होती है। तो सुनवाई होने के दौरान जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी आपके पक्ष और उनके पक्ष दोनों को रखने के लिए अगर दोनों आदमी का एडवोकेट हैं, या फिर सपोज कीजिए कि आप अपना एडवोकेट नहीं किए हैं, आप स्वयं फेवर कर रहे हैं, तो भी मैं कह रहा हूँ कि जो वाइफ का एडवोकेट होंगे वो आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि ये कितने तरह के केस आप पर किए हुए हैं। तो कोर्ट के सामने में कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, आपको सही सलामत सब कुछ आपको व्यक्त कर देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके एडवोकेट जो है आपको डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है। लेकिन आपको वहाँ ध्यान रखना है कि जज साहब को आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, यानी आपकी जो समस्या है उनको एकदम जो है रिस्पेक्टली जो है पूरा एकदम दिल खोल के जो है बताना है। दूसरी बात है कि अंतिम बार ये आपके घर से कब गई, कहाँ गई, किस लिए गई, कारण क्या था जाने का, इस बात को भी आपको बहुत अच्छे तरह से जो है देना है। सबसे पहली बात है कि आप अगर कह रहे हैं कि वो अपने मन से गई, हमने बहुत कोशिश किया लेने का, तो आपको डेट और टाइम भी बताना चाहिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपसे जो है ये मतलब भरण पोषण का मांग करती थी, आप नहीं दिए, इस बात को भी आप प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लगातार इनका सारा मेंटेनेंस करते आए फिर भी है। अब यहाँ एक समस्या ये आती है कि एडल्ट्री की। हो सकता है कि आप अपने वाइफ के बारे में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस हो कि ये किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, यानी एडल्ट्री में है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, लेकिन आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तब तो इस बात का चर्चा करना बेकार है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके कमाई के बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी जो है आमदनी कितनी है, आमदनी का स्रोत क्या क्या है। आमदनी करने का सेंस है, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब का सैलरी बताना है, खेती से आपका क्या होता है, या अदर अर्न क्या क्या करते हैं, इन बात को बताना है। तो आप निश्चित रूप से दिल खोल के एकदम सही सही जज साहब के पास सब कुछ आप व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात, लास्ट में आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो कुछ भी है ये अपने स्वयं डिसीजन से लिए है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा साथ रहे। अगर आप भी चाहते हैं साथ रहना तो। दूसरी बात है कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे का मेंटेनेंस आप करते आ रहे थे या नहीं, स्कूलिंग का है या फिर उनका कपड़ा है, भोजन है, इसका व्यवस्था आप करते थे या नहीं करते थे, इसे भी क्वेश्चन आपसे अराइज किया जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आप अगर अपने ब्रेन में आंसर बना के पहले से स्टेबल होते हैं तो कोर्ट में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि कोर्ट के अंदर आपको रिस्पेक्टली सब कुछ आपको सही सही जज साहब को बताना है, और हो सकता है कि इन सभी बातों को सुन के आपका फेवर जज साहब करे। ठीक है, तो
अगर आपके पास एविडेंस हो तो एविडेंस को इमीडिएट लगा देना चाहिए, उसका कोई इंतज़ार करना हमको लगता है अच्छा नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास समस्या है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में दीजिए, मैं उसका निश्चित रूप से रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।